जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का के प्रशासनिक ढांचा का दूसरा पार्ट, जो कि राज्यपाल के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कृष्ण मोहन सेठ, या फिर ESL नरसिम्हन, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है बलराम दास टंडन, या फिर DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, राज्य के प्रथम राज्यपाल DN सहाय थे, जो कि पूरा नाम था दिनेश नंदन सहाय। ये बिहार राज्य से थे तथा इनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख या मुखिया है? क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश, या फिर महाधिवक्ता, या फिर राज्यपाल, या फिर लोकपाल। तो क्या हो जाएगा? क्या है निम्नलिखित में से? सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख या मुखिया है? तो देखिए, राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में, छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होता है तो क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, या फिर राज्यपाल होता है, या मुख्य सचिव होता है, या प्रमुख सचिव होता है? तो छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति होता है भैया अनुच्छेद 155 में, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। और मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का हो जाएगा अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री के कार्य क्या हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री के कार्य हो जाएगा अनुच्छेद 167 में है। और विधान परिषद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का दिया है राज्यपाल की नियुक्ति, ए का 3 किस में है? ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो और मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? 4 में है, तो ए बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति देखिए धारा 155 में है, और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में है, और मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167 में है, और विधान परिषद हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सबसे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? चौथे संशोधन अधिनियम में, या फिर 7वें संशोधन अधिनियम में, या फिर 11वें संशोधन अधिनियम में, या फिर 24वें संशोधन अधिनियम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 7वें संशोधन अधिनियम में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे, जो कि संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे, संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, अनुच्छेद 100 क्या दिया हुआ है? 176, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 176 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? तो देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो 7वां संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है,
श्रीयुत DN सहाय मतलब दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के खाली स्थान राज्यपाल थे। तो कौन से राज्यपाल थे? तो पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय जी। और देखते हैं और भी राज्यपाल और कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो सबसे पहला राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ के? तो सबसे पहले राज्यपाल थे श्री DN सहाय जी थे, जो कि 2000 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। और अगला क्या हो जाएगा? कृष्ण मोहन सेठ जो कि छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल थे। कृष्ण मोहन सेठ जिनका कार्यकाल 2003 से 2007 तक रहा। और फिर क्या हो जाएगा? सुशील कुमार शिंदे, स्टार दिया हुआ है, सुशील कुमार शिंदे 28 जुलाई 2005 से 2 अक्टूबर 2005 तक इनका कार्यकाल रहा। तो स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? कार्यवाहक राज्यपाल। तो देखिए नीचे दिया हुआ है स्टार का मतलब कार्यवाहक राज्यपाल। तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन थे? तो भैया सुशील कुमार शिंदे थे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। और तीसरे छत्तीसगढ़ के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो ESL है नरसिम्हन। तो क्या हो जाएगा? ESL नरसिम्हन के कार्यकाल कितना हो जाएगा? 2007 से 2010 तक चला। और शेखर दत्त जो कि छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल थे, शेखर दत्त 2010 से 2014 तक। और राम नरेश यादव जो कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे छत्तीसगढ़ के देखिए 2 जुलाई 2014 से 25 जुलाई 2014 तक उनका कार्यकाल रहा। बलराम दास टंडन 2014 से 2018 तक इनका कार्यकाल रहा। और आनंदीबेन पटेल है ना, इनका कार्यकाल 15 8 2018 से 19 जुलाई 2019 तक रहा। अगला देखते हैं अनसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ के 6वें राज्यपाल रहे। अनसुईया उइके जो 19/7/2019 से 22/2/2023 तक। और फिर श्री विश्वभूषण हरिचंदन इनका कार्यकाल कब तक रहा? 23/2/2023 से 30/7/2024 तक। और फिर रमन डेका वर्तमान 2024 से अब तक बने हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के 8वें राज्यपाल रमन डेका जी हैं, जो कि 2024 से अब तक बने हुए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है राज्य के राज्यपालों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। KM सेठ, शेखर दत्त, DN सहाय, तो भैया DN सहाय और ESL नरसिम्हन। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? देखिए DN सहाय तो पहले राज्यपाल हैं, DN सहाय हो जाएगा सबसे पहले में। उसके बाद क्या हो जाएगा? KM सेठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ESL नरसिम्हन तीसरे नंबर पे। और फिर हो जाएगा शेखर दत्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल थे रमन सिंह थे, या फिर अमर अग्रवाल थे, या कृष्ण मोहन सेठ थे, या शेखर दत्त थे, या फिर श्यामाचरण शुक्ल थे। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल थे ऑप्शन नंबर C कृष्ण मोहन सेठ। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? नरसिम्हन या फिर KS सेठ, दिनेश नंदन सहाय और शेखर दत्त। इनमें से कौन? तो भैया इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले दिनेश नंदन सहाय थे ऑप्शन नंबर 3। फिर उसका क्या हो जाएगा? KM सेठ थे दूसरे नंबर पे, और फिर नरसिम्हन तीसरे नंबर पे, और फिर शेखर दत्त चौथे नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? तो देखिए कृष्ण मोहन सेठ, ESL नरसिम्हन, शेखर दत्त और दिनेश नंदन सहाय। इनका सही क्रम लगाना है। तो कौन सबसे पहले हो जाएगा? तो देखिए दिनेश नंदन सहाय प्रथम राज्यपाल थे, उसके बाद कृष्ण मोहन सेठ हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और फिर क्या हो जाएगा? ESL नरसिम्हन और फिर शेखर दत्त। इसी को घुमा फिरा के पूछा है, तो सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 4 1 2 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है। इस राज्य में राम नरेश यादव कौन है? तो राम नरेश यादव कौन है भैया? तो भैया एक क्या है?
एक स्वतंत्रता सेनानी है, या एक मुख्य सचिव है, या कार्यवाहक राज्यपाल है, या नेता प्रतिपक्ष है। तो देखिए इस राज्य में राम नरेश यादव हैं कार्यवाहक राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है राम नरेश यादव चौथे राज्यपाल शेखर दत्त के बाद कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल कितना था? 2 जुलाई 2014 से 25 जुलाई 2014 तक था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल कभी नहीं रहा? कृष्ण मोहन सेठ, रोसैया, या फिर शेखर दत्त, या फिर DN सहाय। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी रोसैया है ना, रोसैया छत्तीसगढ़ राज्यपाल का राज्यपाल कभी नहीं रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी कृष्ण मोहन सेठ, शेखर दत्त, DN सहाय ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे श्री शेखर दत्त किस सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं? तो भारतीय वन सेवा से है, या भारतीय पुलिस सेवा से है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से है, या भारतीय विदेश सेवा से है, या फिर ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया हुआ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा से है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे शेखर दत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी है? तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर मुख्य सचिव, या फिर पुलिस महानिदेशक। तो इस राज्य के कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी हैं? तो राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस पद नाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? तो देखिए मुख्यमंत्री से, या फिर राज्यपाल से, या फिर विधानसभा अध्यक्ष से, या मुख्य सचिव से। तो देखिए राज्यपाल पद नाम से इस राज्य का प्रशासनिक संचालित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 166 के तहत कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित हैं? तो सुमेलित क्या है उसको पूछा है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर पद पर बने रहेंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5 इसका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 5 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है, राज्यपाल को उस सिद्धांतों की सिफारिश, है ना, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री, या राज्य के वित्त मंत्री, या फिर राज्य वित्त आयोग, या जिला परिषद। तो क्या हो जाएगा? राज्य को उन सिद्धांतों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। देखिए दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में दिया हुआ है। इसके तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पंचायत 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है, जो राज्य और पंचायतों के बीच कर से प्राप्त आय का बंटवारा करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? तो किस विषय में मानना आवश्यक है? तो एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, या फिर क्या दिया मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस विषय में राज्यपाल के
राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री परामर्श मानना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी है मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में क्या दिया हुआ है देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है तथा विभागों के बंटवारों के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श आवश्यक होता है, अर्थात राज्यपाल स्वविवेक से मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा नहीं कर सकती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं? तो देखिए आनंदीबेन पटेल है, ESL नरसिम्हन है, या DN शाह है, या कृष्ण मोहन सेठ। तो तत्कालीन समय अनुसार लिया गया उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल रमन डेका जी हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तत्कालिक समय 2019 के हिसाब से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में रमन डेका जी हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो देखिए न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने शपथ दिलाई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, कथन ए क्या दिया हुआ है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? कारण देखिए कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। तो कारण क्या है? भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या है? छत्तीसगढ़ के कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल में सामान्यतः जिलों से पुलिस जिले अधिक संख्या में है। और फिर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। तो क्या सही हो जाएगा? तो निम्न कथनों को पढ़ी कि सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई, बिल्कुल सही है। और राज्य में सामान्य जिलों से पुलिस जिलों की संख्या में अधिक संख्या में है, तो बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, तो तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या दिया हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली 2008 से पुनः लागू की गई है, और छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, या राष्ट्रपति। या फिर ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया हुआ है? राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो क्या हो जाएगा? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? तो कौन सा कार्य विधायी शक्ति हो जाएगा? अध्यादेश जारी करना, या फिर विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 में है विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन करना, या फिर विधानसभा को संबोधित करना। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? तो देखिए अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वर्तमान में विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, सही क्या है? तो सही क्या है, इसमें उत्तर चुनना है। तो देखते हैं, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल सामान्यतः
मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रियों अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल सही है 1, 2, 3। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या सही है। तो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और फिर राज्यपाल सामान्यतया मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है राज्यपाल के बारे में। देखिए राज्यपाल राज्य के एक संवैधानिक प्रमुख होता है और फिर राज्य का कार्यकाल उसके पदग्रहण की अवधि से 5 वर्ष तक होता है, परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने की किए रहता है। तो भैया अगला देखते हैं, राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अगला क्या है, 42वें संशोधन है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई है, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? तो क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है, या फिर विधानसभा का अधिवेशन बुलाना है, या फिर विधानसभा में सदस्य मनोनयन करना है, या फिर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना है। तो इनमें से राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति कौन सा है? तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना, ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजते हैं, और जो कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है? तो भैया क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति विधेयक, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति विधेयक, या फिर विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति संबंधी संशोधन विधेयक, या फिर क्या दिया हुआ है, विश्वविद्यालय को अनुदान संबंधी विधेयक। तो क्या प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति संबंधी संशोधन विधेयक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है, इस राज्य में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल का नाम क्या है? तो क्या है, राम नरेश यादव जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या केंद्र सरकार, या फिर भारत के प्रधानमंत्री? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया, प्रश्न नंबर 32 में दिया हुआ है, राज्य विधानसभा के एक विधेयक पारित किया है और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने उक्त विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेजा। विधानसभा ने पुनर्विचार कर विधेयक को पुनः पारित कर दिया। अब क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, विधेयक कानून बन जाएगा, या फिर राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, या राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं रोक सकता, या फिर विधेयक पर संसद विचार करेगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल पारित कुछ विधेयक को खाली स्थान की सहमति के लिए असुरक्षित रखने का विवेकाधिकार होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रश्न में क्या दिया है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को खाली स्थान, तो देखिए क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की सहमति भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखने का विवेकाधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है। छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को खाली स्थान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35 है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जब सदन सत्र में नहीं होता है, यदि सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है तो वह खाली स्थान जारी करता है या करती है जिसमें कानूनी प्रावधान शामिल है। क्या हो जाएगा? अध्यादेश है, या फिर आदेश है, या फिर सत्तारूढ़ है, या प्रोटोकॉल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अध्यादेश हो जाएगा। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जब सदन सत्र में नहीं होता है, यदि सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है तो वह अध्यादेश जारी करती है जिसमें कानून का प्रावधान शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यादेश। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36 से। अनुच्छेद खाली स्थान के तहत निर्दिष्ट संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल को परामर्श सलाहकार परिषद TSC के परामर्श के आदिवासी मामलों के संबंध में स्वतंत्र विधान कानून लाने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। तो क्या की गई है? तो ऑप्शन नंबर 244 में, अनुच्छेद 244 के तहत, है ना, 244 के तहत निर्दिष्ट संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल को जनजाति सलाहकार परिषद TSC के परामर्श से आदिवासी मामलों के संबंध में स्वतंत्र विधान कानून लाने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37 है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए भैया 35 वर्ष है ना। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? तो कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो किस में है? अनुच्छेद 153 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39 है। राज्यपाल का कार्यकाल है, तो क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, या फिर राज्य उच्च न्यायालय के अधीन आता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40 है। राज्यपाल की योग्यता के विषय में सही क्या है? तो राज्यपाल की योग्यता के विषय में सही क्या है? तो देखिए वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। और फिर वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, बिल्कुल सही है। और वह क्या लिखा है? वह किसी लाभ के पद पर न हो, तो बिल्कुल चारों सही हो जाएगा। राज्यपाल की योग्यता के विषय में सही चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 41 है। सही क्या है? तो सही क्या है चुनना है। तो देखते हैं। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए कह सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये भी सही गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के पश्चात प्राप्त सलाहकार के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 42 है। सही क्या है? तो सही क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से करता है ना। या ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित करता है, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिसूचना जारी करता है। तो क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में क्या दिया हुई देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है ना। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राज्य के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में देखिए, वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, गलत हो जाएगा ये वाला। देखते हैं, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से गलत कथन क्या हो जाएगा। तो राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है ना। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। देखिए, तो 1 और 2 मतलब गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, न कि कम। और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को नहीं सौंपते हैं, राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गलत कथन। और सही क्या हो जाएगा, उनकी परिलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकार का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, बाद बाकी 1 और 2 गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल से के एम सेठ है, या दिनेश नंदन सहाय, या फिर शेखर दत्त। देखिए CSLS श्री ESL नरसिम्हन, या फिर अनसुईया उइके। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिनेश नंदन सहाय। ऑप्शन नंबर बी पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ए हो जाएगा, और फिर डी हो जाएगा श्री SL नरसिम्हन, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, श्री शेखर दत्त हो जाएगा चौथे नंबर पे, और फिर हो जाएगा कौन, अनसुईया उइके। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए, दिनेश नंदन सहाय का नियुक्ति 30 नवंबर 2000 को हुआ था, और लेफ्टिनेंट जनरल KS सेठ का 2 जून 2003 को, और श्री ESL नरसिम्हन का 25 जनवरी 2007 को, और श्री शेखर दत्त का नियुक्ति कब हुआ था, 23 जनवरी 2010 को। अनसुईया उइके का नियुक्ति 29 जुलाई 2019 को हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45 है, राज्य विधानसभा के एक विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा। राज्यपाल ने अनुमति रोक दिया। इस बीच राज्य विधानमंडल ने विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजा। अब क्या होगा, क्या प्रश्न दिया हुआ है, राज्य के विधानमंडल ने एक विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा, और क्या दिया हुआ है आगे, राज्यपाल ने अनुमति रोक लिया। इस बीच राज्य विधानमंडल ने दोबारा पारित किया, है ना। राज्यपाल के पास भेजा, और क्या होगा अब, तो राज्यपाल विधेयक अनुमति देगा, या फिर राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर सी क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर सुनवाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।